डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, ये है लास्ट टॉपिक हमारा, ठीक है 1987, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने समझा कि हाँ भाई हम क्या करेंगे, स्थानीय सरकार बनाएंगे, तो अब हम चैप्टर 8 का स्थानीय शासन क्लास 11th में, ठीक है। अब हम समझते हैं कि थुंगन समिति हमने बनाई, और इस थुंगन समिति ने क्या कहा, इस थुंगन समिति द्वारा ये कहा गया कि प्लीज कुछ करो और स्थानीय सरकार बनाओ, क्योंकि हमें राज्य के साथ साथ राज्य में जो स्थित जिला है ना, छोटे छोटे गांव है, उन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इस थुंगन समिति के थ्रू क्या करा गया बेटा, एक शासन का नया रूप अपनाया गया, जिसे क्या कहा गया, वो शासन था स्थानीय शासन। अब प्रॉब्लम ये थी भाई, हमारे पास पूरा देश तो हमारा डेवलप नहीं है ना, तो हमने ये शासन दो रूपों में अपनाया। पहला क्या बेटा, गांव स्तर पर, है ना, गांव स्तर पर अपनाया, तो उसे क्या कहा गया, वहां पे अपनाई गई पंचायत। क्या अपनाई गई, बोले तो पंचायत को क्या बोल सकते हैं आप, ग्राम पंचायत। क्या अपनाया गया, ग्राम पंचायत, है ना। क्या काम होता है ग्राम पंचायत का। और जो नगर स्तर पर था बेटा, जो नगर स्तर पर था, आपने बुक की रीडिंग भी करनी है कि गांव को गांव और नगर को नगर क्यों कहा जाता है। इसके क्राइटेरिया होते हैं, किसी भी स्तर को, किसी भी जगह को गांव डिक्लेयर करने का, और नगर, गांव एंड नगर, इसको बोला जाता था रूरल एरिया, रूरल, एंड इसे बोला क्या जाता था, अभी बोला जाता है अर्बन एरिया, ठीक है। और यहाँ पर होती थी नगर पालिका, नगर पालिका। अच्छा, ये जो हाजी जरीफ है, ये कौन है, नगर पालिका के हेड है ना, ये इन्होंने नगर पालिका का चुनाव जीता है, एमएलए तो वो है गोपाल राय, है ना। तो नगर पालिका नगरों में होती थी, ठीक है। तो यानी कि गांव तो नहीं है, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। वार्ड नंबर है तो जैसे कूड़े की गाड़ी भी आती है तो भी वो नगर पालिका बोलती है ना। हाँ, तो नगर पालिका। अब हमारे पास जब ये चीजें आई तो हमने क्या करा, हमने सोचा कि अच्छा इसके लिए क्या बनाए, दो चीजें हमारे पास तो बेटा पहला अमेंडमेंट हुआ कौन सा बेटा, 73rd अमेंडमेंट। क्या हुआ, 73rd अमेंडमेंट, जो गांवों के लिए हुआ। अमेंडमेंट क्या होता है, हिंदी में संशोधन हुआ। अमेंडमेंट होता है कि मैंने कोई भी चीज संविधान के अंदर या तो जोड़ी या उसमें से डिलीट की, ठीक है, या तो ऐड की या घटाई, इट्स कॉल्ड अमेंडमेंट, इट्स कॉल्ड संशोधन, ठीक। तो 73rd संशोधन जो हुआ, 73वां संशोधन कब हुआ बेटा, 1992 में, ठीक। क्यों हुआ, ग्राम पंचायत बनाने के लिए। ग्राम पंचायत के चुनाव होते थे, इसमें 5 पंच लोग होते थे, ग्राम सभा बनती थी, है ना। अभी समझाऊंगी ग्राम सभा ग्राम पंचायत का सारा, ठीक है। और ये जो हुआ, ये हुआ 74th अमेंडमेंट जो हुआ 1993 में, गॉट इट। नगर पालिका के चुनाव होंगे और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मेंबर चुने जाएंगे और वहाँ का वो विकास करेगा, है जो कि ये लोग ज्यादा कर नहीं पाते, कुछ खास विकास कर नहीं पाते सिवाय कूड़े की गाड़ी लगवाने के, है ना। तो आते हैं हम किस पे बेटा, हमने पढ़ा पहले नंबर पे क्या हुआ, ग्राम पंचायत। अच्छा, ग्राम पंचायत को इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत ही कहते हैं, ठीक है, गॉट इट। अब इसमें क्या हुआ बेटा, पहले ग्राम सभा बनी, इंग्लिश में भी ग्राम सभा ही कहते हैं। ग्राम सभा के अंदर वो लोग आएंगे जो 18+ है, क्योंकि हमारे देश का संविधान कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सभी जनता को जो 18 के हैं या 18+ है, उनको वोट डालने का बिना किसी भेदभाव के अधिकार है, ठीक। तो वो सब लोग ग्राम सभा के अंदर आते थे। फिर बनती है पंचायत, 5 लोग चुने जाते हैं, ठीक है, पंचायत बनती है, 5 लोग बेस्ट चुने जाते हैं। और फिर इस पंचायत में एक आता है सरपंच, जो वहाँ के फैसले लेता है। सुनिए, मूवी वगैरह में भी सुना होगा, देखा भी होगा, गाँव में गए हो तो, कि सरपंच जी हैं ये, है ना, सरपंच जी हैं और ये यहाँ का काम कराएंगे, वो सारा काम कराते हैं जितना भी यहाँ पर एमएलए कराता है, गॉट इट। सेम चीजें क्या बेटा, सेम चीजें किसकी होती है बेटे, किसकी होती है दूसरे नंबर पर, नगर पालिका की। नगर पालिका में पहले वार्ड का चुनाव होता है, नगर पालिका का, ठीक है, और वो लास्ट में कौन करता है, यहाँ का वार्ड का चुनाव होता है, ठीक है, वार्ड के मेंबर बनते हैं और वो सारा जितना भी कार्य होता है, कार्य जैसे कि बिजली से रिलेटेड, वो भी ये काम करेंगे, बिजली, सड़क, ठीक है, पानी, ठीक है, सीवर,
जितनी भी चीजें होती हैं, सीवर लाइन वगैरह वगैरह, ठीक है। और या फिर स्कूल्स का हमारा मैनेजमेंट देखना, ठीक करना कि भाई इस स्कूल में सारी चीजें सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, अपने स्थानीय स्कूल की बात करें, ठीक है। तो वो सारी उनके ऊपर कौन आते हैं, सीएम वगैरह, ठीक है, जो देखते हैं आकर कि क्या इस जिले में ये सब ठीक हो रहा है। पहले जिला स्तर के हेड आते हैं, फिर उसके बाद उन स्तर के हेड को कौन देखता है, सीएम देखता है कि क्या ये लोग अपना काम पूरा कर रहे हैं, टाइम पे कर रहे हैं, इनके अंदर जितने ऑफिसर्स हैं, जितने कार्यकर्ता है, सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो नाउ यू हैव टू बी, you have to read and learn about the 73rd amendment. It is very important in this chapter, okay, very important। और क्वेश्चन आएगा बेटा इसमें, पहला क्वेश्चन, स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है, स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है, ठीक है, क्या अभिप्राय है। एंड हाँ, उसके बाद आएगा कि कार्यपालिका व एक मिनट, ग्राम पंचायत व नगर पालिका के कार्य बताएं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा बेटा, 73rd एंड 74th संशोधन, ठीक है। 73rd एंड 74th आपको संशोधन करना है, कंप्लीट योर चैप्टर, ठीक। बेहद अच्छे से मैंने डिस्क्राइब कर दिया, बाकी एक बार फिर भी आपको अपनी रीडिंग करनी है, इनके बारे में पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात आई, किस समिति ने करी, थुंगन समिति ने, इंग्लिश में भी थुंगन समिति है, कमेटी बोलेंगे इंग्लिश में, कब करी, 1987। देन कंप्लीट योर टेक अ स्क्रीन